हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबा 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबा 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह फोर्थ टाइप पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये चौथा प्रकार जो कि बीजाणु जनन है। इसमें बीजाणु जनन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है? देखिए, बीजाणु एक कोशिक पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक जननकाय है। जो बीजाणु है वह क्या है? एक कोशिक पतली भित्ति वाली अगुणित अलैंगिक काय है, अलैंगिक जनन काय है, यानी जीव है। ये केवल प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों में, जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस में बनते हैं। इस तरह का जो आवरण है अगुणित पतली भित्ति वाली, यह किस में बनता है? प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में बनता है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, शैवाल के अंदर और ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस में बनते हैं। इसमें होता क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हवा, पानी, जल, इस तरह से आदि माध्यम से जो सीड्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं तो उनको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो उसी तरह से प्रकीर्णन द्वारा बीजाणु दूर दूर फैलते हैं। क्या करते हैं? प्रकीर्णन द्वारा बीजाणु दूर दूर तक फैलते हैं और अनुकूल स्थल पर अंकुरित होकर नए पौधे बनाते हैं। और जैसे उनका अनुकूल वातावरण स्थल मिलता है, वह अंकुरित होकर, जर्मिनेट होकर के नए नए पौधे बना लेते हैं। होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पिक्चर के माध्यम से क्या इसमें बीजाणु जनन हो रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि हम लोग विशेषताएं के बारे में जाने तो, विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या है कि हवा के द्वारा यह होता है। दूसरी चीज़, यह बीजाणु विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए अपने चारों तरफ आवरण बनाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक आवरण बनाता है। फिर क्या होता है? चारों तरफ आवरण बना लेता है और जैसे अनुकूल परिस्थिति आता है, अर्थात आवरण बनाता है बचने के लिए, लेकिन नहीं बच पाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और जैसे ही एक अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वातावरण पाता है, फिर वहाँ पर ग्रो होना शुरू कर देता है, अर्थात जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे बीजाणु जनन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के अंतर्गत असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है? जिसको कायिक जनन कहते हैं, कायिक या वर्धी जनन भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, यानी कायिक जनन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कायिक जनन के बारे में। होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग, पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग पुष्प को छोड़कर, किसी भी कायिक भाग पुष्प को छोड़कर नए पौधे का जन्म होता है, जिसे कायिक जनन कहते हैं। स्टूडेंट फिर एक बार देख लीजिए, कायिक जनन लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का जन्म होता है, जिसे कायिक जनन कहते हैं, लेकिन पुष्प को छोड़कर, अर्थात फूल को छोड़कर। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, वर्धी जनन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली समझ में आया होगा।
और इसके टाइप की बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है स्टूडेंट, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, इसको एक एक को हम लोग अच्छे से आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखिए प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, पौधे में कायिक अंगों से कलिकाएं विकसित होकर के मतलब क्या, उसके जितने भी कायिक अंग होते हैं उससे नए पार्ट जनरेट होकर के विकसित होकर के नए पौधे का निर्माण होता है। क्या होता है? कलिकाएं के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, निर्माण करती हैं। अतः पौधे में स्वतः होने वाले इस जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अतः पौधे में इस तरह स्वतः सेल्फ रूप से जो जनन होता है प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अर्थात पौधे में जो उसके कायिक भाग से जो कलिकाएं जनरेट होते हैं उसको तो कोई जनरेट करता नहीं है, ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है। तो इसीलिए स्वतः होता है, स्वतः होने वाले जो इस जनन की विधि है जिसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, यह निम्न प्रकार होता है। अर्थात यह भी कई प्रकार का होता है, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा। ठीक है, इस तरह से 3 से 4 प्रकार का लगभग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और इसके भी बारे में कुछ जानते हैं। आगे देखिए कि तना की बात करें तो तना में क्या है, आलू है, अदरक है, हल्दी, प्याज, लहसुन, इस तरह से। और जड़ की बात करें तो डहेलिया, शकरकंद, और पत्ती की बात करें तो बिहोनिया, अजूबा। इनमें क्या होता है, तना के द्वारा किसका रिप्रोडक्शन होता है, आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन। और जड़ के द्वारा किसका रिप्रोडक्शन होता है, डहेलिया, शकरकंद। और पत्ती के द्वारा किसका होता है, बिहोनिया और अजूबा। ठीक है स्टूडेंट, इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप आलू को देख पा रहे होंगे, ये आलू है, जो ये इसके ऊपर एक भाग बना होता है जिसे आई कहते हैं, आई बर्ड्स कहते हैं, जो कि यहीं से नए आलू यानी नए आलू के प्लांट्स का उद्गम होता है, नया आलू प्लांट पनपता है, जर्मिनेट होता है अनुकूल परिस्थिति पा करके। ठीक है, उसी तरह से जिंजर की विशेषताएं भी देख रहे हैं, जिंजर में भी इसी तरह से होता है, जिंजर बोले तो आदि। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं, यदि हम लोग जड़ की बात करें तो जड़ द्वारा भी क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यानी कायिक जनन होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। पत्ती की बात करें तो पत्ती में भी क्या होता है, पत्ती के साइड में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अनुकूल वातावरण पा करके वहाँ से जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी नए प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्राकृतिक कायिक जनन है उसमें भी कई प्रकार से हो रहा है, तने द्वारा हो रहा है, तो जड़ द्वारा हो रहा है, फिर पत्ती द्वारा हो रहा है। इस तरह से आपने क्या देखा कि कायिक प्रवर्धन जनन अर्थात वर्धी जनन या फिर जो भी आप कहिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यह पहला टाइप था जिसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पिछला वीडियो भी आप लोग देखते रहें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन, जो कि अगला वीडियो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।